हम अपने बुद्धि तत्व से भी ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे। ज्यों ज्यों हम प्रभु के निकट जाते जाएंगे, मन से आकर्षण के बाद हम बुद्धि से उसे समझने का प्रयास करें, और अगर चित्त में हम समाहित हो जाए तो भगवान श्री राम के दर्शन से हमारे जीवन में वो श्रृंगार रस भी प्रभु को एकाकार करने का एक मानक बन जाता है। पर भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? मिथिलानियों ने दर्शन किया जब प्रभु नगर भ्रमण करने के लिए निकले। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जुवती भवन जरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। देखिए शब्द का प्रयोग, ऐसे अनुराग पूर्ण हृदय से वे प्रभु का दर्शन, ऐसा प्रेम परिप्लुत दृष्टिकोण है, प्रभु के सौंदर्य का पान कर रही है। और उपमा भी एक दूसरे में आपस में दे रही, सखी इन कोटि काम छवि जीती। उनका इस राजकुमार का सौंदर्य अद्वितीय है, एक सखी दूसरे को कह रही, उसकी तुलना ही किसी से नहीं हो सकती। तो सौंदर्य का वर्णन तो मिथिलानियों ने किया, पर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो होनी चाहिए परिणति। देखिए, जो हमारी परंपरा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन के स्तर पे आकर्षण हो, ये प्रथम कक्षा है, पर उसके बाद बुद्धि तत्व को जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। तो बुद्धि के द्वारा जब हम सातु महात्म ज्ञान पूर्वम प्रभु का सौंदर्य जब हम दर्शन करेंगे, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मन के साथ हम और अंतरंग में जाके बुद्धि के जब प्रकाश हो और गहराई में वो आनंद अब परमानंद में हो जाएगा, जब चित्त में प्रभु की इस छवि को बिठाएंगे। तो मन बुद्धि चित्त तीनों के द्वारा प्रभु का दर्शन करने की ये विधा गोस्वामी तुलसीदास जी हमें सिखा रहे।